डर्मा रोलर से गंजे सर पे भी बाल आ जाते हैं। अगर अभी तक यूज नहीं किया तो फौरन जाओ खरीद लो। नहीं नहीं वेट करो, डर्मा रोलर को तो हाथ भी मत लगाना। इतनी गंदी और इतनी खतरनाक चीज है ना कि जो बाल है ना वो भी निकल जाएंगे, इन्फेक्शन अलग हो जाएगा बालों में। आप भी इन दोनों बातों में अगर कंफ्यूज है ना तो वरी नॉट। आज की वीडियो में मैं डॉक्टर मदिया भाईनी आप लोगों की सारी कंफ्यूजन को दूर करने वाली हूँ और आज आप लोगों को ये बात पता चल जाने वाली है कि क्या आप लोगों को डर्मा रोलर यूज करना चाहिए भी कि नहीं, सच में ये काम करता है कि नहीं। डर्मा रोलर एक छोटी सी डिवाइस लेकिन रिजल्ट्स बहुत बड़ा। इससे आपके स्कैल्प की हेल्थ इंप्रूव होती है, बालों का झड़ना रुकता है और नई हेयर रीग्रोथ भी होती है, लेकिन अगर सिर्फ आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ही। डर्मा रोलर एक्चुअली एक छोटी सी डिवाइस होती है जिसके ऊपर तकरीबन 400 450 तक की छोटी छोटी नीडल्स लगी होती है। इन नीडल्स के डिफरेंट साइज होते हैं, 0.25 मिलीमीटर, 0.5 मिलीमीटर, 0.75 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर और 1.5 मिलीमीटर। दरअसल ये काम क्या करती है, यह आपके स्कैल्प पे जाकर छोटी छोटी सुइयां डालती है। उन सुइयों की मदद से आपके स्कैल्प पे कंट्रोल यानी कि काबू की हद तक छोटी छोटी इंजरीज कर देती है। जब ये छोटी छोटी इंजरीज हो जाती है, इससे आपके स्कैल्प पे कोलेजन ज्यादा बनता है। जब कोलेजन ज्यादा बनता है, इन रिटर्न आपके स्कैल्प की सर्कुलेशन बढ़ जाती है और इन द एंड वही होता है जो कि हम चाहते हैं, यानी कि आपकी हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है। अब देखो हम अपने बालों के लिए आखिर चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं सिर्फ 3 चीजें। सबसे पहली चीज तो ये कि हमारे हेयर फॉलिकल्स को बहुत सारी ऑक्सीजन मिले, बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स मिले, जिससे हमारे बालों की न्यू हेयर रीग्रोथ हो जाए, राइट। अब यही जो हेयर फॉलिकल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलेगा वो आपके स्कैल्प पे सर्कुलेशन के बढ़ने की वजह से मिलेगा और ये डर्मा रोलर आपके स्कैल्प पर सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है। सेकंड, हम ये चाहते हैं कि आपके जो बाल की जड़ें है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, मजबूत हो जाए। ये स्ट्रॉन्ग होती है आपके स्कैल्प पे कोलेजन की वजह से और ये डर्मा रोलर आपके स्कैल्प पे कोलेजन को भी इंक्रीज कर देता है। तीसरा, हम ये चाहते हैं कि हम कोई भी रेमेडी, कोई भी मेडिकेशन लगाएं, चाहे वो मिनॉक्सिडिल हो, चाहे वो रोजमेरी ऑयल हो, कोई भी रेमेडी हम लगाएं ना, हमारी ये ख्वाहिश होती है कि वो हमारे स्कैल्प पे, हमारे बालों में अच्छे से एब्जॉर्ब होकर अपना असर दिखाना शुरू करे। तो आज मैं ये बात आपको बता दूं कि डर्मा रोलर के यूज करने के साथ साथ जब आप कोई रेमेडी लगाते हैं ना तो वो रेमेडी आसानी से आपके बालों में एब्जॉर्ब हो जाती है और अपना पूरा पूरा असर दिखाने लगती है। इवन एक स्टडी ये भी है कि जिन लोगों ने सिर्फ मिनॉक्सिडिल यूज किया और जिन लोगों ने मिनॉक्सिडिल के साथ साथ डर्मा रोलर यूज किया तो उन लोगों को ज्यादा फायदा हुआ बनिस्बतन उनके जिन्होंने सिर्फ मिनॉक्सिडिल यूज किया और डर्मा रोलर इस्तेमाल नहीं किया। तो आप सोच सकते हैं कि इतना डिफरेंस है इन दोनों बातों में। जिन लोगों में सिर्फ मिनॉक्सिडिल तक फेल हो गया ना, डर्मा रोलर और मिनॉक्सिडिल ने उनको भी मात दे दी है। अब सवाल आएगा कि इतनी सारी नीडल्स की हमने मेजरमेंट्स बताई है, डेप्थ बताई है, तो हम उनमें से कौन से यूज करें? अब देखिए 0.25 मिलीमीटर वाली जो नीडल्स है ना वो सिर्फ आपके प्रोडक्ट्स, चाहे आप ऑयल लगा रहे हो, कोई भी मेडिकेशन लगा रहे हो, उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए है, वो न्यू हेयर रीग्रोथ के लिए नहीं है। जो 0.5 मिलीमीटर वाली है वो बिगनर लेवल पे है, जिसने आज तक डर्मा रोलर यूज नहीं किया वो आप 0.5 मिलीमीटर से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेसिकली पतले बालों के लिए, हेयर थिनिंग के लिए है और बिल्कुल माइल्ड लेवल ऑफ हेयर फॉल के लिए है। जिनको हल्का फुल्का सा हेयर फॉल होता है वो यहाँ से 0.5 मिलीमीटर वाली से इस्तेमाल कर सकते हैं। 0.75 मिलीमीटर या 1 मिलीमीटर तक भी वो लोग इस्तेमाल करेंगे जिनको मॉडरेट लेवल का हेयर फॉल है, बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं। साथ ही साथ जिन लोगों को रिसीडिंग हेयरलाइन है, ये हेयरलाइन पीछे की तरफ हो गई है, माथा बड़ा हो गया है, वो लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। या जिनको बाल पैचेस हो गए हैं साइड में, आदमियों को पीछे हो जाते हैं या लोगों की मांग चौड़ी हो जाती है, तो उस केस में आप 0.75 या 1 मिलीमीटर का भी इस्तेमाल करना सोच सकते हैं। 1.5 मिलीमीटर वाला सिवियर हेयर फॉल के लिए होता है, बाल स्पॉट जिनको हो जाते हैं ना उनके लिए होता है। लेकिन यहाँ पे ये बात का ख्याल रखना है कि ये सिर्फ हफ्ते में 1 दिन किया जाता है और साथ ही साथ इसमें ये भी बात का ख्याल रखना होता है कि ये थोड़ा सा पेनफुल होता है। तो इन शॉर्ट, अगर आप बिगनर लेवल पे हैं
तो आपको 0.5 मिलीमीटर का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अगर आपका स्कैल्प बहुत सेंसिटिव है तो आप 0.25 मिलीमीटर से ही स्टार्ट करेंगे। सिर्फ एक बात यहाँ पे ये है कि इसका जब लॉन्ग टर्म में आप रिजल्ट्स देखेंगे ना तो थोड़ा सा आपको स्लो मिलेगा। अब मैं आपको बताती हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आपको डर्मा रोलर को इस्तेमाल किस तरीके से करना है। सबसे पहले आपको अपना स्कैल्प क्लीन करना है। स्कैल्प क्लीन करने के लिए आप मेंबरशिप वाला शैम्पू यूज कीजिए या कोई भी जेंटल हल्का सा शैम्पू यूज कर अपने स्कैल्प को अच्छे तरीके से क्लीन कर लीजिए। स्टेप 2 में आपको डर्मा रोलर को डिसइंफेक्ट करना है। स्कैल्प तो क्लीन कर लिया, अब जो चीज अपने स्कैल्प पे लगाएंगे ना उसको भी जरूर से क्लीन करना है। इस डर्मा रोलर को आप 70% अल्कोहल में 5 से 10 मिनट रखेंगे जिससे ये अच्छे तरीके से पूरा डिसइंफेक्ट हो जाएगा। अब इस डर्मा रोलर को आपको अपने स्कैल्प पे रखकर जेंटली बहुत ही हल्के हाथों से रोल करना है। लेकिन रोल इसको आपको 4 डायरेक्शन में करना है, एक डायरेक्शन में नहीं करना। ये 4 डायरेक्शंस कौन से हैं? आपको अप और डाउन करना है, लेफ्ट और राइट करना है और डायगोनल करना है। इन शॉर्ट आपको ऊपर नीचे करना है, सीधे हाथ पे उल्टे हाथ पे करना है और आड़ा यानी कि डायगोनल ऑब्लिक करना है। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो ये ज्यादा असरदार होगा। हर डायरेक्शन में जब आप इसको रोल करेंगे तो आपको 4 से 5 दफा करना है। अगर आप टॉप टू बॉटम या अप एंड डाउन कर रहे हैं तो आप 4 दफा करेंगे, चाहे तो आप गिन सकते हैं 1 2 3 4। फिर आप इस तरीके से 1 2 3 4 और फिर आड़ा 1 2 3 4। मैंने बहुत आसान करके बताया है, फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट डाउन बिलो। क्या इसको लगाने के बाद ब्लीडिंग हो सकती है? तो देखिए, इसको लगाने के बाद हल्की सी रेडनेस हो सकती है या पिन पॉइंट दाने दाने आपको हल्के से ब्लड के नजर आ सकते हैं, लेकिन सीवियर ब्लीडिंग होना मुनासिब नहीं है। साथ ही साथ इसकी आफ्टर केयर भी बहुत जरूरी है। आफ्टर केयर में जब आपने अपने बालों में 4 डायरेक्शन में 4 दफा डर्मा रोलिंग कर ली, 15 से 20 मिनट आप इसे ऐसे ही रहने देंगे और 15 से 20 मिनट के बाद आप अपने बालों में या तो ऑयल लगाएंगे या सिरम लगाएंगे या मिनॉक्सिडिल लगाएंगे। मिनॉक्सिडिल के लिए आपको डॉक्टर से बात करना बहुत जरूरी है। आप चाहे तो मुझसे 1 to 1 भी अपना स्कैल्प दिखा के डिसाइड कर सकते हैं डू यू रियली नीड मिनॉक्सिडिल और नॉट। खुद से आप कोशिश कर मत ही यूज कीजिएगा। जो सिरम मैं आपको बताऊंगी वही आपको यूज करना है, जो ऑयल मैं आपको बताऊंगी वही वाला आपको यूज करना है, जिससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलने वाले हैं। आप इस डर्मा रोलर के बाद कुछ स्पेसिफिक चीजें लगा सकते हैं। मिनॉक्सिडिल वही लोग लगाएंगे जिनको प्रिस्क्राइब है या वो डॉक्टर से बात कर चुके हैं। रोजमेरी ऑयल आप लगा सकते हैं, या जिन लोगों के पास रोजमेरी ऑयल नहीं है वो पेपरमिंट ऑयल में कोकोनट ऑयल थोड़ा सा मिलाएंगे और इन दोनों चीजों का मिक्सचर अपने बालों में लगाया जा सकता है। ये नॉर्मल एलोवेरा जेल भी आप लगा सकते हैं। इन सारी चीजों में से आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी इश्यू नहीं है। लेकिन इसको लगाने से पहले इस बात का ख्याल रखना है कि जो डर्मा रोलर आपने अपने स्कैल्प पे यूज किया है वो अच्छे से स्टेरिलाइज था, साथ ही साथ आपके स्कैल्प पे कोई भी इंफेक्शन नहीं होना चाहिए। हफ्ते में कितनी दफा इसको यूज करें ये तो कोई बताए, वरी नॉट, मैं आपको बताती हूँ। ये डिपेंड करता है कि जो डर्मा रोलर का जो आपने नीडल साइज लिया है वो आखिर क्या है। अगर आपने 0.25 मिलीमीटर का साइज लिया है तो आप इसे डेली यानी कि हर रोज कर सकते हैं। अगर 0.5 मिलीमीटर का साइज आपने लिया है तो आप इसको हफ्ते में 2 से 3 दफा भी कर सकते हैं। वहीं पर अगर आपने 1 मिलीमीटर या उससे बढ़कर 1.5 मिलीमीटर तक भी लिया है तो आपको हफ्ते में सिर्फ इसको 1 दफा करना है। आपको इसको ओवर यूज नहीं करना। अगर आप इसे ज्यादा यूज कर लेंगे ना तो आपके स्कैल्प पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी और आपका स्कैल्प डैमेज हो जाएगा। लेकिन इसका रिजल्ट आखिर कब तक मिलेगा? हम बहुत ही बेसब्रे लोग हैं, हमें आज ही रिजल्ट चाहिए। तो मैं आज आप लोगों को ये बात क्लियर कर दूं कि अगर आप इसे ठीक तरीके से यूज करते हैं ना तो 1 मंथ में आपको अपने हेयर फॉल में फर्क दिखने लग जाएगा। 2 से 3 महीने में आपको अपनी न्यू हेयर ग्रोथ भी नजर आने लगेगी और 6 महीने में आपको अपने बाल थिक यानी कि मोटे भी लगने लगेंगे। लेकिन कंसिस्टेंसी और थोड़ा सा पेशेंस बहुत जरूरी है। साथ में अपनी डाइट,
स्ट्रेस कंट्रोल और साथ ही साथ ऑयलिंग के प्रॉपर रूटीन को जरूर फॉलो किया जाए। लेकिन अगर आपको इन कंडीशंस में से कोई भी प्रॉब्लम है ना, तो आप डर्मा रोलिंग मत यूज कीजिए, जैसे कि एक्जिमा, स्कैल्प इन्फेक्शन, कोई भी फंगल इन्फेक्शन, सोराइसिस। जिन लोगों को अनकंट्रोल्ड शुगर का प्रॉब्लम है, इनकी शुगर इतनी बढ़ी हुई है कि जो उनके जख्म हो जाते हैं, चाहे हाथों पैरों में हो, वो जल्दी भरते नहीं है, वो लोग भी इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आप प्रेग्नेंट है या आप अपने बेबी को मिल्क पिलाती हैं, तो आप जरूर अपने डॉक्टर से पहले एक दफा पूछ लीजिए, या मुझसे भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं, और फिर ही इसको इस्तेमाल कीजिए। और जिन लोगों को बहुत सीवियर डैंड्रफ है, खुश्की रहती है, इतनी इचिंग रहती है, वो लोग भी इसको नहीं यूज कर सकते। लेकिन इतना महंगा आप डर्मा रोलर मंगाएंगे और आपको ये नुकसान तब करेगा जब आप इसको सही से सफाई करके डिसइंफेक्ट नहीं करेंगे। कोई भी फायदा नहीं होगा, सारा काम धरा का धरा रह जाएगा। तो इसको डिसइंफेक्ट करना बहुत जरूरी है। इसको यूज करने के बाद कैसे डिसइंफेक्ट करेंगे? आप इसको अल्कोहल से अच्छे से क्लीन करेंगे, फिर आप इसको एयर ड्राई होने देंगे। अल्कोहल से डिसइंफेक्ट या क्लीन करने के बाद आपको इसको पानी से नहीं धोना, बस इसको सूखी हवा में रख दीजिए, वो अच्छे से एयर ड्राई हो जाएंगे। एयर ड्राई होने के बाद आप इसे अपने इसके दोबारा से प्लास्टिक के बॉक्स पे रख दीजिए। ख्याल रखिए कि अपने डर्मा रोलर को किसी और के साथ बिल्कुल भी शेयर मत कीजिए। इससे शेयर करने से आपके स्कैल्प पे इन्फेक्शन होने के बहुत बुरे चांसेस हो सकते हैं। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन जो मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं, शायद आपके भी जहन में हो। सवाल नंबर 1 ये कि क्या डर्मा रोलिंग यूज करने से हमें पेन होता है कि नहीं? तो हल्का सा डिस्कम्फर्ट जरूर होता है, लेकिन बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर पेन नहीं होता। फिर भी अगर आप चाहें तो आप थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, जिससे हल्का सा एक नमिंग इफेक्ट आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, अगर हम ऑलरेडी मिनॉक्सिडिल लगा रहे हैं या रोजमेरी ऑयल लगा रहे हैं, तो क्या हम उसके साथ डर्मा रोलर कर सकते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन पहले डर्मा रोलर कीजिए, फिर 15 से 20 मिनट तक रेस्ट दीजिए, और उसके बाद अपने बालों में मिनॉक्सिडिल या रोजमेरी ऑयल जो भी आप लगा रहे हैं वो आप लगा सकते हैं। क्या हमें डर्मा रोलर दोबारा से चेंज करना चाहिए, या एक ही डर्मा रोलर हमें लंबे टाइम तक के लिए चलेगा? तो आपको अपना डर्मा रोलर हर 3 महीने से लेकर 6 महीने के दरमियान कभी भी चेंज कर लेना चाहिए। यहाँ जो उसकी नीडल्स होती है वो ब्लंट हो जाए, शार्प ना रहे, वो बिल्कुल फ्लैट हो जाए, तो भी आपको उसको फौरन से चेंज कर लेना चाहिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारे स्कैल्प पे छोटे छोटे पिंपल्स हैं, दाने हैं, तो क्या हम इसे यूज कर सकते हैं कि नहीं? तो नहीं, आप बिग नो, आप इसको यूज नहीं करेंगे। आप अपनी एक्नी या स्कैल्प का इन्फेक्शन पहले ट्रीट करेंगे और फिर ही इसे इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हम डर्मा रोलर के बाद होममेड ऑयल लगा सकते हैं कि नहीं? तो आप डेफिनेटली लगा सकते हैं और लगाने भी चाहिए। जो ऑप्शन है वो है रोजमेरी ऑयल, ब्लैक सीड ऑयल या पेपरमिंट ऑयल। ये सारे बेहतरीन ऑप्शन है डर्मा रोलर के बाद के लिए। अगर आप कंसिस्टेंटली डर्मा रोलर यूज करते हैं, हाइजीन का सही ख्याल रखते हैं और सही वाले ऑयल्स लगाते हैं ना, तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेंगे। लेकिन याद रहे कि हर स्कैल्प डिफरेंट होता है। पेशेंस और कंसिस्टेंसी की फैक्टर है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक स्पेशल ऑयल रेसिपी दूं जो कि आप डर्मा रोलर के बाद ही यूज करेंगे, तो वो जानने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करके मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए। इस मेंबरशिप में जो मैंने ऑयल बताया है ना, वही वाला इस्तेमाल करेंगे तो बालों की ग्रोथ तो डेफिनेटली होगी। वो लोग जो कि सिरम यूज करना चाहते हैं इसके बाद, तो वो कौन सा सिरम है वो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ इन दोनों जगहों पे। टिल देन बाय बाय।